कैसे हो, कम समय में हो, जल्दी हो, इलेक्शन से पहले आप लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल जाए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। कई आप लोगों के प्रॉब्लम्स है जो कि क्वेश्चन में जो आ रहा है। एक दो चेंजिंग मैं करने जा रहा हूँ। आप कैंप की बात कर रहे हैं सभी लोग, और पहले भी हमसे जो मिले हैं उनकी यही दरख्वास्त रही है कि कैंप मोड में किया जाए। उसकी वजह भी है। वजह यह है कि एक स्टूडेंट मुझे लगता है कि 30 से लेकर 50 या फिर 60 जगहों तक नियोजन इकाई में अलग अलग आवेदन उन्होंने किया है। ऐसे में जो सबसे अधिक मार्क्स वाले हैं या जो टॉप मेरिट के हैं, उनके नाम ही सभी जगह आता है। सभी जगह उनका नाम आने के बाद क्या होता है कि फिर फर्स्ट वेटिंग, सेकंड वेटिंग, और यह करते करते एक लंबा समय निकल जाता है, और फिर जितनी सीटें होती है उतनी भर्ती नहीं है। जब सीटें नहीं भरती है तो फिर से वो नए चक्र या बैकलॉग की शुरुआत हो जाती है। तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जितने भी मेरिट हो वो आप सबको पता हो कि कौन कैंडिडेट कहाँ पे किस पोजीशन पे है और किस लेवल पे है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि यह कैंडिडेट यदि पटना से है और पटना में यदि उसको चांस नहीं मिलता है तो वो निश्चित रूप से पास के ज़िले, यानी कि वो छपरा, हाजीपुर, आरा, नालंदा, जो भी पास के ज़िले हैं वो वहाँ ट्राई करेगा और वहाँ पे वो अपना योगदान देगा। उसकी वजह सिर्फ यह है कि सब लोग चाहते हैं कि घर में हो या घर के आसपास हो। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कोई कैंडिडेट का नाम यदि टॉप पे है तो फिर वो अगले दूसरे जगह देखेंगे कि वो हो सकता है कि फिर से वो वहाँ पे टॉप पे है, तो निश्चित रूप से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे है उनका होगा और दूसरे ज़िलों में वह नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए कि मेरी कोशिश यह है कि जितने भी आप लोगों ने आवेदन दिए हैं उसकी एंट्री हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवा के उसको ब्रॉडकास्ट करवा दें, उसको एनआईसी के साइट पे डलवा दें, ताकि आप सबको पता हो कि कहाँ पे किनकी मेरिट की क्या पोजीशन है। कैंप मोड का जहाँ तक सवाल है, तो कैंप मोड भी नियोजन में जो नियमावली बनाई गई है, अगर नियमावली हमें अलाउ करता है तो हमने पहले भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉक लेवल पे कैंप मोड में सबकी काउंसलिंग हो जाए, ताकि जो सही है वो आ भी जाए। काउंसलिंग के लिए कई बार होता है कि आपको एक साथ कई ज़िले में जाना होता है, लंबा होता है, फिर से वही भाग-दौड़ होती है जिस तरह से नियोजन इकाई में आप लोगों ने आवेदन किया है, और फिर से वही प्रोसेस करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होगी कि कैंप मोड को हम करें, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मेरिट है वो सबके लिए बराबर रहे और मेरिट की जानकारी सबको हो भी कि किनकी पोजीशन कहाँ पे क्या है, पहली बात है। अब 2-3 बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि डीएलएड जो सीसेट दिसंबर में जिन्होंने किया है उनकी एक लंबी लिस्ट है जो कि वो चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए। बट मुझे दिसंबर सीसेट में कितने लोग हैं इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि दिसंबर सीटेट को लेने का मतलब है कि फ्रेश फिर से एप्लीकेशन कराना होगा सब कुछ, क्योंकि दिसंबर तक हम लोगों का डेट नहीं था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आप देखेंगे कि शिक्षक नियोजन की जो नियमावली बनी है उसमें अगस्त की बात की गई है, या माध्यमिक शिक्षक नियोजन में भी लिखा गया है, तो उसमें अगस्त तक था। लेकिन मैंने अपने प्रयास से उसको कहा कि चूँकि मगध यूनिवर्सिटी से बीएड का रिज़ल्ट आना था, उसमें डिले हो रहा था, कई यूनिवर्सिटी से रिज़ल्ट लेट से आना था, तो मैंने रिक्वेस्ट करके और फिर उसमें चेंज करके मैंने ऐसा किया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है उसको हम कट ऑफ डेट माने, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको एक मौका मिल जाए। उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो जो लोग सीटेट दिसंबर में उन्होंने किया है, उनकी कोशिश है कि उनको मौका मिले। किसी ने लिखा है कि 4000 से 5000 ही होंगे दिसंबर सीसेट में। अब देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। जो लोग पहले से सीटेट किए हैं उनकी, और या टेट किए हैं उनकी कोशिश यह है कि दिसंबर नहीं आए, तो वो लोग डाटा ज़्यादा दिखाते हैं। और जो लोग दिसंबर सीटेट वाले हैं उन्होंने डाटा 4-5 हज़ार दिखाया है, किसी ने 50,000 लिखा है। तो ये थोड़ा-सा बड़ा मुश्किल है कि आप लोग अलग-अलग डेटा देंगे तो उसके बारे में डिसीजन लेने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी। रवि राय ने 20,000 लिखा है।
पंकज ने बताया कि 1000 है। अभी ने 20 बताया है, बाकी ने 1000, फिर 2000। आपके जितने मुद्दे हैं उसको हम लेंगे। बढ़ाइए, 6 से 8 की रिक्ति बढ़ानी है। आएंगे तो संख्या बहुत है। डोमिसाइल की चर्चा आप लोग कर रहे हैं। दिसंबर सीसेट पे अभी जो है विचार किया जाएगा, बट आप लोग जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे कि दिसंबर सीसेट में है कितने लोग। शेड्यूल जारी करने का जहाँ तक सवाल है, शेड्यूल जारी हो जाएंगे आपको मैक्सिमम 3 दिन में। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में 10 तक मैंने टाइम लिया था कि 10 तक मैं आपको शेड्यूल जारी करूँगा, लेकिन आज 3 है तो आप ये मान के चलिए कि 10 से पहले यानी 6-7 तक मैं शेड्यूल निकाल दूँगा, जो भी नियोजन की प्रक्रिया चल रही है 2019-20 के उनके लिए। सीटेट दिसंबर की मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी जो है वो थोड़ी रह जाएगी और उसको भी हमको फिल करना होगा, तो कितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाह रहा हूँ कि सही डाटा क्या होगा। ये डाटा आप लोग मुझे पोस्ट कर दीजिएगा मेरे इनबॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या है, और ऑथेंटिक होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए डीएलएड प्राथमिकता को रद्द करने का जहाँ तक सवाल है, तो ये उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया था कि चूँकि डीएलएड जो करते हैं 1 से 5 क्लास के लिए ही करते हैं और बीएड वाले के लिए ऑप्शन ज़्यादा होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोग जिन्होंने बीएड किया है वो हायर ग्रेड है तो उनको मौका मिलना चाहिए। इस बारे में एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। डोमिसाइल नीति पे भी आप लोग कंटिन्यू पूछते रहते हैं कि डोमिसाइल नीति में क्या करना है। तो डोमिसाइल वाले में आपको पता है कि जो रिजर्वेशन है 50%, 60% रिजर्वेशन है, वो तो हमारे पास होता है। 40% में दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट आ जा रहे हैं, और चूँकि पहले से ही ओपन रखा गया था जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ के जनरल कैटेगरी के या कैटेगरी के हैं वो, और दूसरे स्टेट के जो भी आएंगे वो कैटेगरी में उनका समावेश होगा, ये अनरिजर्व में 40% में। तो ये तो है कि निश्चित रूप से जो लोग सीटेट कर लिए हैं और वो आएंगे फिर से, तो हमारे लिए समस्या होती है कि वो लोग आ जाएंगे तो आप लोगों के सीट पे कमी होगी। स्थानीय डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए ये आपका कैबिनेट का विषय है। कैबिनेट इस पर डिसीजन करे, क्योंकि विभाग खुद से ये डिसीजन नहीं कर सकती। और चूँकि रिप्रेजेंटेशन आया है तो उस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के इसको हम लोग बता पाएंगे। तो प्रश्न यह भी है कि चूँकि आप लोग टेट किए हैं, सीटेट किए हैं या स्टेट जो भी किए हैं, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो आप टीचर के लिए पूरी जो न्यूनतम अर्हताएँ होती है उसको आप पूरा कर रहे हैं और बिल्कुल आप डिजायर्ड हैं कि आप टीचर की जॉब करें, इसीलिए आपने इतनी सारी डिग्रियां जो है आपने लिया है। एक दो बातें हैं कि अभी जिस तरह से कोरोना का कहर आया है, जिसके चलते राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो रिवेन्यू आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है, पैसे की कमी है, बहुत सारे हमारे जो फंड हैं वो कट हो रहे हैं। इस साल भी हम लोगों को 17,500 करोड़ रुपया केवल प्राइमरी के लिए मिलना है, 1 से 8 के लिए, वो जो है हमारा कट होकर कटेगा। तब भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तरफ से क्लियर कट कह दिया है कि नियोजन की प्रक्रिया समय पूरा करिए और इसको करवाइए। तो यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरह से कृत संकल्पित है कि आपकी नियोजन की प्रक्रिया इलेक्शन से पहले पूर्ण भी करा ली जाए और वेरिफिकेशन लेवल भी जहाँ तक संभव हो करा दिया जाए। दूसरी है कि फेज़ जो अभी हमारी चल रही है
उसमें मैं इसलिए दिसंबर सीटेट की बात पूछ रहा था क्योंकि मेरी कोशिश है कि वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है, उनको भी मौका मिल जाए। और इसके लिए कहीं न कहीं ये मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही आप लोगों के, चूँकि पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनकी मेरिट ऑलरेडी मेरिट के लेवल पे था मैक्सिमम जगह। तो जो लोग डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे, उनकी संख्या 5-6 हज़ार 7 हज़ार उससे ज़्यादा है नहीं। तो फिर भी हम 30 दिन का समय देंगे और 3rd वीक से अप्लाई कराएँगे। डेट जो है अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब तक नोटिफ़िकेशन हम नहीं देंगे तब तक आप लोगों को डेट नहीं मैं अनाउंस करूँगा। नोटिफ़िकेशन के साथ हम 1-2 दिन में आपके पास सामने आएँगे और नोटिफ़िकेशन भी बताएँगे कि कब आप लोगों को अप्लाई का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन अप्लाई के बीच में ही जो हमारे यहाँ मेरिट तैयार है, उस मेरिट को भी हम लोग मेंटेन करते जाएँगे। जैसे आपने अप्लाई किया डीएलएड वाले ने, तो ऊपर-नीचे जो भी होगा उसको सीक्वेंस बनाते जाएँगे। उसमें हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमको नियोजन जितनी जल्दी कराएँगे तो जो सीटेट दिसंबर वाले हैं उनकी भी हम आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। 25,000 केवल बिहार में डीएलएड है। ये आप लोग अनुमान लगाते हैं, हमारे पास ये अपने डाटा है, जो डाटा क्लियर कट है। तो सीसेट दिसंबर वाले के लिए भी जो हमें करना होगा वो भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीसेट दिसंबर, चूँकि आपने या तो आपकी एज कम थी या फिर लेट से किए या फिर आपको करने में लेट हुआ, तो इसीलिए सीसेट दिसंबर पे भी विचार करते हुए जितनी जल्दी हो आपके लिए क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान देंगे सीसेट दिसंबर वाले को लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जितनी सीटें थी उसके एक ही लड़के सभी जगह जाके अप्लाई कर दिए। उसके बाद जो है वेटिंग आया, फिर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई और फिर 10 के सामने जो है 2-3 ही सीटें भरी गई। और इस बार भी अगर उसी राह पे चला जाएगा तो फिर जो है हमें सीटेट दिसंबर वाले के लिए मौका देना है, वो भी हम लोग चुकेंगे। और ऐसा नहीं है कि सीटेट दिसंबर वाले को जो है वो चांस नहीं मिलेगा, उनके लिए भी चांस हम लोग बना रहे हैं। वर्तमान वाला जो बहाली है आप लेके अलग-अलग कंट्राडिक्शन है, कोई कह रहे हैं कि नहीं अलाउ करिए, कोई कह रहे हैं नहीं। वर्तमान वाले में देखिए, वर्तमान वाले में यह है कि हम लोगों का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन था, उसके बाद आपके जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो वैसे भी आप लोगों को अलाउ, क्योंकि बीच में प्रक्रिया चल रही है उसमें अलाउ हम करेंगे। तो पहले से प्रक्रिया चल रही है, जितने स्टूडेंट सब जगह जाकर उन्होंने खर्च किए हैं, ज़िले-ज़िले जाकर घूमे हैं, अपना उन्होंने फिज़िकली, मेंटली परेशान हुए हैं, फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत खर्च किए हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय छोड़ के आ गए हैं बिहार में जॉब के लिए। क्योंकि आप लोगों की सैलरी जो है वो हेल्दी सैलरी है, इंक्रीमेंट भी है, टाइम बाउंड प्रमोशन सब रखा गया है। और जो नियोजित टीचर होंगे उनके लिए हम लोग अभी प्रिंसिपल बनाने का भी कर रहे हैं। तो नियोजित टीचर भी अब प्रिंसिपल होंगे और इसके लिए उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो भी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका डोमिसाइल वाला, तो डोमिसाइल वाला हम लोग उसको अमेंड करने के लिए नेक्स्ट टाइम ही कर पाएँगे, क्योंकि बीच प्रक्रिया में हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक डीएलएड को ये प्राथमिकता का सवाल है तो उस पे हम लोग पुनः विचार कर सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है सरकार के स्तर पे निर्णय किया जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि शेड्यूल का, तो शेड्यूल आपको हम नेक्स्ट 3 डेज़ में आपको हम शेड्यूल देने जा रहे हैं। 3 दिन से 4 दिन के अंदर आपको शेड्यूल हम आपको दे देंगे। शेड्यूल आपको मिल जाएगा, फिर जो लोग डीएलएड वाले हैं वो लोग जल्दी-जल्दी अप्लाई करके अपना काम खत्म करेंगे। बट 30 दिन का समय हम उनको दे रहे हैं। बीच में जो दावा आपत्ति है, मेरिट है, ये सबको टाइम को हम बहुत छोटा कर देंगे ताकि जो है प्रक्रिया जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि समानता का अधिकार दीजिए, भेदभाव न किया जाए। तो आप सब लोग जो है कहीं न कहीं सीटेट पास किए हैं या फिर एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो भारतीय संविधान को भी जानते होंगे। समानता का अधिकार का ही पालन करते हुए जो लोग पहले से जो वैकेंसीज़ होती है उसके बीच में दूसरी वैकेंसी जिनका लास्ट में बाद में आया है रिज़ल्ट, उसको कैसे उसमें पहले ही डाल दीजिएगा। तो ये आपका डिज़ायरनेस है कि हमको जो है उसमें मौका मिल जाए, हम चले जाएँ, चाहे जो भी करें। लेकिन डिज़ायरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जो है आप सोचे भी नहीं कि कैसे उसको करेंगे। निश्चित रूप से जहाँ तक मौका का सवाल है तो मौका तो मिलेगा ही आप लोगों को, मौका क्यों नहीं रहेगा।
सीटेट दिसंबर वाले हैं, या फिर जो अभी स्टेट एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ है, वो एग्ज़ाम भी अभी कंडक्ट होने के लिए जल्दी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है हमारी नेक्स्ट वीक में, तो हम लोग उसको भी करवाने जा रहे हैं स्टेट को। वो भी एग्ज़ाम आप लोग क्लियर करिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस करके शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी। देखिए, पहले जो हो रहा था उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी आपको पता है कि आप टेट एग्ज़ाम पास करते हैं, इसका मतलब है कि आप मेरिटोरियस हैं। एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब मेरिटोरियस है। कोई भी जाके एग्ज़ाम दे के पास नहीं हो सकता है, सीटेट हो या स्टेट हो। इसका मतलब है कि एक स्क्रीनिंग जो है आपसे कहीं न कहीं ली जा रही है, स्क्रीनिंग तो हो जा रही है। अब फॉर्म जमा करने तक का जहाँ तक सवाल है कि आप कई लोगों ने अभी क्वेश्चन अब कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए और ज़िला लेवल पे फॉर्म ले लीजिए, ब्लॉक लेवल पे फॉर्म ले लीजिए। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने में हमने पूरा वीडियो से ऑलरेडी करवाया भी था कि एक अलग से रजिस्टर बनाया गया है जिसको कि मेंटेन किया जा रहा है। इसीलिए मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा कि अच्छा, दूसरा है कि जो डेट हम देने जा रहे हैं उस डेट में आपके पास इतना पर्याप्त समय होगा, ईज़िली जो है आप अप्लाई भी कर लेंगे और पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि सभी गाड़ियां ये सब चल रही है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या फिर आपको पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन अगर आपका नहीं होगा तो कोविड-19 के संक्रमण का डर रहेगा। पर जहाँ एप्लीकेशन देने जाना है, एक चीज़ ज़रूर होगा कि अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, आप जाएँ